भ्रमित कर रहे हैं। देश में पहली बार कोई ऐसी राज्य सरकार बनी है जिसके मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के 1 घंटे के भीतर न केवल एक्ट करना शुरू किया बल्कि उसका एक्शन भी शुरू हुआ। फरवरी के पहले कर्ज माफी के पहले चरण में 35 लाख किसानों तक कर्ज माफी का पहला फायदा पहुंच जाएगा और आने वाले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश के पूरे 65 लाख किसानों तक ये फायदा मिलने वाला है। एक्शन का परिणाम है कि सत्ता में आने के बाद भी चाहते तो हम भी कर्ज का घी पी के और कर्ज की मलाई खा के बड़ी ब्रांडिंग कर सकते थे, बड़ा बड़ा इवेंट कर सकते थे। पर यह बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आएगी कि सरकार बनने के बाद भी जो अगला माफी का कार्यक्रम होने वाला है वो भी कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे पर कर रही है और मध्य प्रदेश की जनता का एक भी पैसा उसमें नहीं ले रही। अन्यथा 200-400 करोड़ रुपए के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक इवेंट में किया करती थी। आर्थिक नियोजन का जहां तक सवाल है तो गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के वाणिज्य मंत्री रहे हैं और उनसे बढ़िया आर्थिक कौशल और आर्थिक प्रबंधन शायद ही देश में किसी और राजनीतिज्ञ के पास होगा, जिन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज वाली इस प्रदेश सरकार के लिए तय किया है कि ज्यादा कर्ज का बोझ मध्य प्रदेश की आम जनता पे डाले बिना वो सारे वचन और वादे हमारी सरकार पूरे करके दिखाएगी 5 साल के सीमित का समय में जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता से किए हैं। प्रकाश जी, इमेज बनती होगी गवर्नमेंट की ऐसे फैसलों से, आपको लगता है लोगों के बीच? देखिए, निश्चित तौर पे स्वागत योग्य है कि अगर एक मंत्री एक अफसर एक कार का इस्तेमाल करे तो इसमें कोई बुराई नहीं। ऐसे कदमों का सरकार का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन ये हल नहीं है। ये एक अच्छा है, सरकार की इमेज बिल्डिंग होती है निश्चित तौर पे, चूंकि अगर आप मितव्ययिता बरतते हो, क्योंकि फिजूल खर्ची का तो कोई मतलब ही नहीं। जब सरकार 2 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी है मध्य प्रदेश की, तो फिजूल खर्ची को तो आप किसी भी तरह से औचित्य बता ही नहीं सकते। इसलिए इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने जो वादे किए हैं वो एक बहुत ही वैसा काम है जिसे पूरा करना बहुत कठिन होगा और इसका जो नतीजा सामने आएगा वो भी आप लोकसभा चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा। जब आप किसानों का पहला कर्ज माफ करेंगे तो जो असंतोष सामने आएगा उसको भी पार पाना कांग्रेस के लिए एक चुनौती होगा। संतोष भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा मुन्ना जी। अच्छा जी, एक सवाल मैं जरूर करूंगा कि यदि मान लीजिए आपकी सरकार होती, हम भी देख रहे हैं बहुत लंबे वक्त से, जब से आपकी सरकार है तब से ही। जी अपनी बात पूरी करिए। जी, मेरे से बोलना। हाँ प्रकाश जी, मैंने ये कहना चाह रहा था कि फिजूल खर्ची रोकने वाली सरकार, जैसे एक अभी हेलीकॉप्टर का मैंने उदाहरण दिया, अभी हम और आपने एक नहीं अनेकों मुख्यमंत्रियों को काम करते देखा है। वर्तमान मुख्यमंत्री भवन में जितना ऑफिस है उस ऑफिस से मजे में सब मुख्यमंत्रियों ने काम चलाया। ये मुख्यमंत्री जी आए हैं और कह रहे नहीं हमारे ऑफिस के लिए 4 करोड़ की एक नई बिल्डिंग बना दो। फिजूल खर्ची रोकने की बात करने वाले अपने ऑफिस पे 4 करोड़ खर्च करेंगे, फुटबॉल मैच देखने के लिए मंत्री लोग हेलीकॉप्टर से जाएंगे और आएंगे, और अफसरों की कार पे रोक लगा के फिजूल खर्ची कम करके पैसे इकट्ठे कर। अरे जहां तक कर्ज माफी करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपना कार्यक्रम कर रही है वो इसलिए कर रही है कि उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को चाहिए, वो सरकार को उसका नहीं देना चाहती है। फिजूल खर्ची रोकना तो सिर्फ दिखावा है। अजय जी, जो सवाल मैं करने वाला था कि मान लीजिए आपकी सरकार होती और आप ये किसान कर्जा माफी का आयोजन करते तो जम्बूरी मैदान में बहुत ही बड़ा भव्य विशाल पंडाल और लोग बुला के करते। यदि आप ये आशा कार्यकर्ताओं का इन्होंने वेतनमान में जो वृद्धि करी वो करते तो आप फिर एक बड़ा इवेंट करते, तो कम से कम इवेंट तो बच रहे हैं, मतलब खर्चे तो बच ही रहे हैं थोड़े बहुत। नहीं, ये इवेंट बचाएं, इवेंट में खर्चे बचाएं, पर मध्य प्रदेश की सड़कों को भी बचाएं, मध्य प्रदेश की बिजली को भी बचाएं। आने वाले समय में ऐसी हालात दिख रहे हैं हम लोगों को कि मध्य प्रदेश में शायद बिजली हमारी फिर वापस बंटाधार इशू, हम जो एज में चले जाएंगे, सड़कें हमारी फिर बंटाधार की स्थिति में ना पहुंच पाएं। अपने पैसों की तो ठीक है, रणनीति और अर्थनीति जब तक ये स्पष्ट नहीं करेंगे और मध्य प्रदेश के विकास के साथ साथ ये पैसा बचा के विकास नहीं कर सकते, परंतु जितने इवेंट रोक के ये विकास नहीं रोके, इस बात की इनसे हम जल्दी गुजारिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के विकास को जिस रास्ते पे हम लोगों ने डाला था उस रास्ते को ये अवरुद्ध न करें, उस रास्ते को बनाए रखें। ये सबसे पहली आवश्यकता और अपेक्षा मध्य प्रदेश की आम जनता कांग्रेस की सरकार से कर रही है। मृणाल पंत जी ये कह रहे हैं कि विकास अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, बचत करते रहिए, छोटे मोटे इवेंट में विकास अवरुद्ध नहीं हुआ। बिजली और सड़क 2 बड़े मुद्दे हैं। मैं विश्नोई जी को बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समान बिजली कंपनियों से हमारी सरकार वैसा करार नहीं करेगी जिसमें बिजली ले या नहीं ले
3,000 करोड़ रुपए का हर साल भुगतान बिना किसी काम के सरकार की चहेती कंपनियों को दिया जाता था। मैं उनको ये भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि पिछली सरकार में जैसे 2 साल में 4 बार एक ही सड़क बन जाया करती थी, उस तरह से जनता के धन का दुरुपयोग नहीं होगा। पैसा वहीं लगेगा जहां पे वास्तविक जरूरत है। एक उदाहरण तो दे दो भाई, नड़ाल जी, एक सरक का उदाहरण तो दे दो। और ये कंपनियां बिजली की मेरे घर की और मेरे परिवार की नहीं थी, ये बिजली की कंपनियां जनता की हैं। वो 3,000 करोड़ बिजली कंपनियों के विकास में गया है। करना चाहूंगा कि प्रदेश के विस्तार में गया है, लाइनों के विस्तार में गया है, नए ट्रांसफार्मर में गया है। की आम जनता, किसानों और गरीब लोगों का है। जब वो पैसा उन लोगों पर, सीमित लोगों पर जो सरकार के चहेते हुआ करते थे, उनकी जेब में नहीं जाकर मध्य प्रदेश की वास्तविक जनता की जेब में जाएगा, उनके ऊपर खर्च होगा, तो पुराने लोगों को थोड़ी सी असुविधा तो होगी ही। अजय जी, एक सवाल और भी है मेरा, वो है मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान जो उन्होंने डिसीजन लिया है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, वो ये भी कि मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान अब सिर्फ इलाज या गंभीर रोग से जो पीड़ित हैं जो लोग, उनके इलाज में ही खर्च होगा। आप तो ट्रैक्टर भी दे देते थे, ट्रॉली भी दे देते थे, प्रतिभाशाली बच्चे का सम्मान भी कर देते थे, उस पैसे का भी आप मिसयूज करते थे, ये आरोप है मौजूदा मुख्यमंत्री का। ऐसा है कि प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान करना यदि कांग्रेस की नज़र में फिजूल खर्ची है तो मुझको इनकी सोच पर तरस आता है। आज यही बच्चे कल को हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य बनेंगे, देश का भविष्य बनेंगे। हमने प्रतिभाओं को इस तरीके से सम्मानित कर करके बच्चों को उत्साहित किया है, वो आज पढ़ाई के मैदान में डटे हैं। हर बच्चा लैपटॉप पाने के लिए 75% नंबर से ज़्यादा नंबर लाने के लिए अपने अपने घरों में पढ़ाई में डटा हुआ है। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार ऊंचा हो रहा है। ये एक तरीका था, ये फिजूल खर्ची नहीं थी, पैसे का सही उपयोग किया गया है। नहीं, लेकिन उनकी योजनाएं अलग अलग है ना, उनकी तो योजनाएं अलग अलग थी, आप तो स्वेच्छा अनुदान से ही बांट देते थे उन योजनाओं के अलावा। हो सकती है अलग सरकार, अलग सोच, अलग